कुछ प्यार से बोलती कि भैया बउआ ये स्कूल में आते हैं शिवांश कहते हैं, प्रीति कहते हैं, राज कहते हैं ना। तो इस तरह से जो हनुमान जी है जब बचपन में छोटे थे तो इनका नाम हनुमान जी नहीं था। हनुमान जी नहीं था। क्या नाम था उनका? हनुमान जी नहीं था। तो ये जो कहानी है वो मारुति की है। किसकी है? मारुति की है। तो मारुति जी जो थे, मारुति जी ही हनुमान थे। क्या? हनुमान थे। मारुति जी ही हनुमान थे। हाँ, तो अब क्या हुआ कि एक बार मारुति जो था अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है। जंगल में जा रहा था। फिर जब जंगल में गया अपने दोस्तों के साथ तो वहां पे लोगों ने देखा एक छोटा सा खरगोश, वाइट कलर का, सफेद रंग का खरगोश देखा। फिर उसके बाद जब खरगोश देखा तो मारुति कहता है कि दोस्तों चलो हम लोग इस खरगोश को पकड़ते हैं। तो फिर उसके दोस्त कहते हैं कि चलो मारुति ठीक है। और मारुति और उसके दोस्त सब उस खरगोश के पीछे 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 भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और खरगोश भी खूब तेज तेज भागता है और भागते 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 मारुति और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे, खरगोश आगे। और भागते भागते खरगोश जो था एक गड्ढा बना था और गड्ढे के अंदर बिल्कुल गहरा सा था, अंदर में गड्ढा बना था। तो खरगोश जो है दौड़ते दौड़ते उसके अंदर गिर जाता है। और फिर सारे दोस्त और मारुति उसके अंदर झाँकते हैं कि अब कैसे इसको पकड़ा जाए। फिर उसके बाद फिर मारुति कहता है अपने दोस्तों से कि दोस्तों यार इस खरगोश को तो हम लोग पकड़ नहीं पाए, लेकिन इसको पकड़ते पकड़ते तो हम लोग को भूख लग गई है। और भूख लग गई, अब हम लोग क्या खाया जाए? यहाँ तो कुछ खाने, कहते हैं यहाँ तो कुछ खाने के लिए हम लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है। तब तक क्या हुआ, वहाँ पे सूरज जानते हो ना, सूरज आकाश में निकलता है ना, आसमान में इस समय निकला नहीं निकला है। तो सूरज को चमक रहा था, बड़ा सा दिखाई दिया। तो मारुति कहते मैं तो ये खाऊंगा। अब उनको पता नहीं कि ये क्या है। मैं तो ये खाऊंगा। और कहता है मैं तो चला, क्योंकि मारुति जी उड़ लेते थे। मारुति जी कैसे उड़ लेते थे कि कहते हैं कि जो शंकर जी के रूप थे ना, हनुमान जी, जो मारुति था वो शंकर जी का रूप था। उन्हीं के आज शंकर जी और वायु यानी हवा के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, तो वो उड़ जाते थे। क्या कोई इंसान उड़ सकता है? नहीं। लेकिन जो मारुति थे वो उड़ जाता था। तो वो उड़ करके कहा मैं तो चला, मैं तो इसी को खाऊंगा। और फिर उसको चलते पकड़ने के लिए आसमान में चला जाता है। सूरज का आसमान में होता है ना, तो चले जाता है आसमान उड़ के और जाता पकड़ते और उसके सूरज के पास पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, तो फिर तेज से आता सूरज के पास चला जाता है। तो फिर वहां पे इंद्र भगवान होते हैं। कौन होते हैं? इंद्र भगवान। देवताओं के जो राजा होते हैं वो इंद्र भगवान थे। तो इंद्र कहते हैं ए बच्चे, अब वो क्या बताइए कौन है? ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ कैसे आए? बताओ तुम यहाँ पे कैसे आ गए और क्या कर रहे हो? तो फिर मारुति कहता है मैं इसको खाना चाहता हूँ, मैं तो इसको खाऊंगा। तो फिर कहते, तो इंद्र जी गुस्सा कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जब तुम इसको खाओगे? ये कोई खाने की चीज है? मैं कहता हूँ अब बहुत हो गया, तुम यहाँ से जाओ। तो कह रहे नहीं, मैं तो एक बात, मारुति कहता है मैं तो जो एक बात सोच लेता हूँ मैं करके रहता हूँ, मैं तो इसको खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहता ये तुम सूरज को खाओगे? तो फिर मारुति कहता है कि अच्छा तो अब पता चला इसका नाम क्या है? सूरज है, सूर्य है। तो क्योंकि उनको नाम पता ही नहीं था। मैं तो इस सूर्य को कहते मैं तो इस सूर्य को खाऊंगा। अब इंद्र जी गुस्सा, हाँ सूरज को सूर्य कहते ना, मैं तो इस सूरज को खाऊंगा। तो फिर इंद्र देवता कहते हैं अगर मान लो राजा कोई कुछ बात मना करे और कोई माने ना तो राजा गुस्सा नहीं आएगा? जैसे कि मैं अगर कोई चीज मना करे तो तुम लोग वही काम करोगे, आप कहेंगे शोर मत करो और तुम लोग शोर करोगे तो हम लोग गुस्सा नहीं आएगा। तो जो इंद्र देवता थे, इंद्र राजा थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया कि बताओ मेरा कहना नहीं मानता है, तो मेरा कहना नहीं मान रहा है ये, अब ये इसको बजा सिखाता हूँ। और फिर इंद्र जी गुस्सा हो गए और उनके पास उनकी व्रज की, जैसे कि मैम लोग के पास जो पढ़ाई करते हैं उनके पास पेन होता है ना, सब होता है, किसी का होता है। तो और शंकर जी का क्या होता है? डमरू त्रिशूल होता है कि नहीं? और विष्णु भगवान चक्र लिए रहते हैं। तो इसी तरह से हाँ इंद्र भगवान का व्रज होता है, व्रज यानी कि हथियार होता है। तो उससे क्या करते हैं वो ऐसे फेंक देते हैं और उसके यहाँ पे चोट लग जाती है। किसके?
सकते कि किसने क्या किया। तो वो जब अपनी आंखें बंद करते तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि ये जो था, ये मारुति था, वो सूर्य देवता को, सूरज को खाने के लिए ऊपर आता है और जैसे वो उनके पास पहुंचता है तो इंद्र देवता मना करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन मारुति इस बात को नहीं मानता है और कहता मैं करूंगा। तो इंद्र देवता को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर के वो छोटे से बच्चे को मार देती है और बेहोश हो जाता है। तब वो आके बोलते हैं कि अच्छा ये बात थी। तो इंद्र देवता कहते हैं वायु देवता कहते हैं कि इंद्र आपने ये अच्छा बिल्कुल नहीं किया। और उसके बाद कहते हैं अब देखिए, अब आपने जो किया है मेरे पुत्र के साथ, मेरे मारुति के साथ, अब पूरी दुनिया अब झेलेगी। अब क्या कहते हैं, वायु क्या होती है, हम लोग सांस लेते हैं, हवा ही लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो अगर हम लोग पास ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे ना, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा, वायु देवता ने कहा कि वायु वापस आओ। कहते वायु वापस आ रहे, वही हवा देते सबको, वायु देते। तो कहते वापस आओ। तो सबके पास यानी जो सांस लेते इंसान, जानवर, सबको वायु जो होती है नहीं मिल पाती, उसका गला दम घूमने लगता है। ऐसे गाय भी मरने लगती है, बेहोश हो जाते हैं और सारे इंसान भी होने लगते हैं गला पकड़ करके। फिर ये सब जब हो गया तो शंकर भगवान है, अरे ये क्या हो रहा है। शंकर भगवान ने देखा कि सारे लोग बेहोश हो जा रहे हैं, मर रहे हैं वायु के बिना, सांस नहीं ले पा रहे। तो वो आते हैं फिर वहाँ पे वायु देवता के पास आते हैं और कहते हैं, तो फिर वायु देवता कहते हैं देखिए ना मेरे पुत्र का क्या हाल किया है। वायु देवता शंकर भगवान से कहते हैं। तो वो शंकर भगवान कहते हैं कि वायु तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम गुस्सा नहीं करो। तो मैं गुस्सा ना करूँ, वायु देवता कहते तुम गुस्सा ना करो, तो मैं क्या करूँ, देखिए मेरे पुत्र का क्या हाल किया है। तो फिर शंकर भगवान जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, शंकर भगवान क्या कहते हैं कि देखो अब तुम भी वही काम करो जो इंद्र ने क्या, इंद्र ने गुस्से में आकर के क्या किया, मारुति को मार दिया और बेहोश हो गया। और तुम भी वही वायु, तुम भी वही गुस्से वाला काम कर, गुस्से करके तुम पूरी दुनिया को मारा ना। तो पहले सबको वायु वापस करो। तो फिर वायु देवता सबको वायु वापस कर देते, हवा वापस कर देते और सारे लोग उठ जाते, जो बेहोश हो जा रहे थे, जो मर रहे थे, सब लोग उठ जाते। हाँ, उसके बाद में उन्होंने कहा शंकर भगवान अपने साथ किसको लेके आए थे, इंद्र भगवान को भी लाए थे, जिन्होंने बलात्कार किया था, मारुति को मारा था, और विष्णु भगवान को लाए थे, ब्रह्मा जी को लाए थे शंकर जी के साथ। तो फिर शंकर भगवान कहते हैं देखो मैं अपने साथ किसको लेके आया हूँ, ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी कौन थे, जिसने संसार को बनाया, विष्णु भगवान थे। और क्या थे, उनके साथ इंद्र भगवान आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब लोग हम सब तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देने आए हैं। जिनको पैर छूते हैं तो सबको आशीर्वाद देते हैं ना, उनका वरदान देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। तो फिर देखो फिर क्या हुआ भाई, आप क्या देने आए हैं आशीर्वाद। तो पहले फिर क्या भगवान बोलते वो माफी मांगते, क्या मांगते, माफी मांगते। फिर माफी क्या मांगते हैं कि कहते हैं कि वायु देवता मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने मारुति के साथ ऐसा किया, मुझे नहीं पता था कि ये आपका पुत्र है और मैं इसको मैं जिंदा कर देता हूँ। फिर क्या होता है, वो उसको कहते हैं कि जिंदा कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस मारुति को आशीर्वाद देता हूँ कि इसके पास इतनी बुद्धि होगी, इससे ज्यादा बुद्धि किसी के पास होगी नहीं, ये बहुत बुद्धिमान होगा और शक्तिशाली होगा। फिर वायु देवता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर विष्णु जी उसको वरदान देते हैं कि अब से आज के बाद मारुति की इच्छा के बिना इसको छू नहीं सकता। कि जब अगर मारुति चाहेगा तभी इसको कोई मार सकता है या इसको छू सकता है, मारुति की इच्छा के बिना वो इसको छू नहीं सकता है। हाँ, और मैं इसको क्या देता हूँ, और फिर वो उसको अपना एक गदा देते हैं। हाँ, गदा जानते हो ना, हनुमान जी का। और उन्होंने कहा कि जब भी किसने कहा, ये विष्णु जी ये आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी ने कहा कि ये गदा जब भी मारुति कोई दिक्कत में होगा, परेशानी में होगा, कोई अगर इसको मारेगा या आक्रमण करेगा, मतलब कभी भी जब भी दिक्कत होगी ये गदा अपने आप इसके पास आ जाएगी और इसको कोई छू भी नहीं पाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब वायु देवता बहुत खुश हो रहे थे। अब इंद्र की बारी। इंद्र ने कहा कि मैंने इसको अपने इंद्र जी का जो हथियार होता है जो था वो क्या था, व्रज था। तो उन्होंने कहा कि व्रज से मारा था तो उसको जिंदा कर देते हैं और दोबारा ऐसी गलती ना करने की कहते हैं। फिर शंकर जी कहते हैं कि इंद्र के व्रज से हनुमान की अभी हनुमान नाम नहीं हुआ है। थोड़ी ये थोड़ी होती है ना, होती है नहीं होती है, थोड़ी को क्या कहते हैं, हनु कहते हैं। क्या कहते हैं, हनु। उन्होंने कहा कि इंद्र के व्रज से इसके हनु में यानी कि थोड़ी में क्या लगी है, चोट लग गई है, निशान पड़ गया था ना यहाँ पे। तो निशान पड़ गया तो निशान को कहते हैं मान कि इसके मारुति में जो ये थोड़ी में हनु में जो ये निशान पड़ गया है, मान पड़ गया है, तो अब से इसका नाम क्या हो जाएगा, हनुमान। अब सारे लोग इसको हनुमान के नाम से जानेंगे मारुति को। और उसके बाद फिर ऐसे आशीर्वाद देते हैं और फिर हनुमान क्या हो जाता है, उठ जाता है। हाँ, और सारे बहुत खुश होते हैं दोनों लोग। उसके बाद वायु देवता